So I see, morning all of you. I see 20, almost 20 students have joined. We'll wait for a few more minutes and let us have few more students and then we'll commence the class. So today we'll learn about mode, right? तो हमने मीन मीडियन देख लिया है, मोड देखेंगे. सर रिवीजन Yes, करा sir. दीजिए ना. किसका? रिवीजन करा दीजिए ना शुरू से. किसका? मीन मीडियन का. शुरू से करा दीजिए रिवीजन. हाँ, तो ये मोड आखिरी एक ही लेक्चर में हो जाएगा. मोड बहुत सिंपल है. अभी आज मोड खत्म होता है फिर मैं उसके बाद मीन मीडियन मोड तीनों करवा देता हूँ. ठीक है. This will be the last, I mean, first and last. तो मोड आज ही शुरू होगा, आज ही कंप्लीट होगा. बहुत बेसिक एक फॉर्मूला है, मीडियन जैसा ही फॉर्मूला है उसका. एंड अभिमन्यु. मनीष सर. यस सर आप ये इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताइए ना. इंटर्नशिप मंजे सर के नॉलेज में कुछ कंपनीज हैं. आप में से शायद किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल भी किया था, मैंने उनको उनका नंबर दे दिया. इफ यू वुड लाइक, इफ anyone of you have any concern, मैं नंबर अभी लिखा देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए. his number I believe is 97302 88632. So 97302 He told me that he is having contact with some IT companies in, I think it's based in Patna, and he may help you most likely in this regard. कराची से ग्रुप में रहे सर, ये इंटर्नशिप के लिए गया है. हाँ, वो इंटर्नशिप का पूछा ना एक स्टूडेंट ने, तो मंजय सर जो है लैब में जो रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ही इज हैविंग कांटेक्ट विद सब आईटी कंपनीज बेस्ड इन पटना. तो सर इनका क्या जरूरत है, खुद से नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. इसीलिए तो इंटर्नशाला में सबको अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है. तो अगर किन लोगों को वहां से दिक्कत आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इन दैट केस मैंने वो नंबर दिया है. ऑल्दो आप लोगों को वॉलंटरली खुद से ही देखना चाहिए कहाँ भी मिल सकता है नहीं मिल सकता. तो सर मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कुछ उसके लिए तो कॉलेज को बताना पड़ता है ना कि हम यहाँ से कर रहे हैं, फिर टाइमिंग चेंज करेगा तभी तो होगा. नहीं, वर्क फ्रॉम होम वो होगा. हाँ, तो दो होता है ना, फ्लेक्सिबल वर्क होता है और एक मतलब क्या कहते हैं फिक्स होता है कि इसी टाइम में आपको बैठना है काम करने के लिए. वो आप देखो, आपको जो है जहाँ भी ऑफर आता है वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारी क्लासेस का टाइमिंग ये है, तो उस हिसाब से आपको देंगे. ठीक है. वर्क फ्रॉम होम में क्या होगा कि आपको रिपोर्ट करना होता है मोस्टली इन दी इवनिंग की जो भी आपने काम किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एज फार एज आई नो. तो आपको जहाँ भी ऑफर मिलता है आपको कॉलेज का टर्म्स बताना चाहिए, क्योंकि अभी आपका क्लास चल ही रहा है. एंड वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बीसीए फोर्थ के बच्चे हैं ना अप्रैल में ही लेट्स से फुल टाइम वो कर सकते हैं. सो इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर देम एज वेल. एंड if they have a requirement they will consider you regardless of the fact that you have college every day or you do not have college. तो आप उनको अप्रोच जब भी आप कर रहे हो, इंटर्नशाला पे कर रहे हो या कोई कॉन्टेक्ट के थ्रू कर रहे हो, वो लोग समझ जाएंगे कि क्लास भी रहती है बच्चे की और साथ. Yes? Okay, sir. Okay. All right. So I believe a lot of you would have joined. Now we'll start the topic of mode.
तो मोड का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मोड इज द मोस्ट पॉपुलर। मोस्ट पॉपुलर से क्या मतलब कि जो काफी काफी बार आए, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा हो। कहते हैं ना कि कोई एक्टर जो है बहुत पॉपुलर है, वो पॉपुलर क्यों है, क्योंकि न्यूज में काफी बार उसी की बात होती है या ज्यादातर मूवीज उसकी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मोड का जो लेना देना है, किससे लेना देना है, पॉपुलैरिटी से लेना देना है। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन दिस सेट ऑफ टेबल, है ना, वो आप अगर इस सेट ऑफ टेबल में देखो तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखा उसको बोल सकते हो ये बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पे देखो 1 1 3 7 10 13, अब 3 7 10 13 तो एक बार यहाँ है, लेकिन 1 दो बार आ गया, तो आप कह सकते हो कि 1 बहुत पॉपुलर है ना, दो दो बार आ रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो नंबर है दिस इज मोड, राइट। तो मोड जो है यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, उसी तरीके तो स्टेप्स क्या है कि अगर आपको 5 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 5 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, है ना, ठीक है, 5 नंबर अगर आपको दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है ना, लीस्ट से ग्रेटेस्ट, तो सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाले से स्टार्ट करो और सबसे ज्यादा वाले पे जाओ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सेम वैल्यू है ना, जो पॉपुलर नंबर होंगे वो आपको स्टैक्ड होके एक जगह मिल जाएंगे। जैसे यहाँ 17 दो बार आ रहा है, सॉरी 18 दो बार आ रहा है, तो 18 18 एक साथ आ गया ना, क्योंकि एक ऑर्डर में है। ठीक है, अगर आप इस किसी ऑर्डर में इसको नहीं लिखते हो तो एक एक 18 यहाँ है, दूसरा 18 यहाँ है, तो पहला स्टेप यही है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइंड द नंबर दैट इज रिपीटेड द मोस्ट। ठीक है, 18 दो बार आया, ठीक है, तो 18 मोड हो गया यहाँ पे, है ना। अब मान लो ऐसा कोई सीरीज जहाँ पे कोई नंबर रिपीट ही नहीं हुआ, तो हम क्या बोले कि वो उस सेट में कोई भी मोड नहीं है ना, कोई भी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। तो गिवन सेट ऑफ नंबर्स का मीडियन होगा फॉर श्योर, मीन होगा फॉर श्योर, है ना, मीन जरूर होगा, मीडियन जरूर होगा, लेकिन मोड हो ना हो ये जरूरी नहीं है। विच नंबर इज द मोड, यहाँ पे कौन सा मोड होगा जी, 29 4 8 29 8 4 8 19, इसको फिर से वही इस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया है, 4 8 8 19 8 29, तो 8 दो बार आया तो ये 8 हो गया। ठीक है ना, उसी तरीके से बाकी के भी एग्जांपल्स है ना, 1 2 2, तो 2 दो बार आया, लेकिन 9 देखो 3 बार आ गया, तो यहाँ पे मोड जो है 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मोड क्या है 21, क्योंकि 21 दो बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, है ना, अभी अभी इस मोड को हम डिटेल में समझेंगे ना, ये सब क्या है, अनग्रुप डेटा है ना, इंडिविजुअल नंबर्स है, ये सब क्या था, अनग्रुप्ड डेटा है, ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा की तरफ भी बढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला काफी सिमिलर है मीडियन वाले फार्मूला से, बट उसके बारे में देखेंगे। पहले हम सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं, मीन मीडियन और मोड में अंतर क्या है। मान लो कि आप लोग सबका है ना प्लेसमेंट रिपोर्ट सबका है ना, अगले साल आप लोग प्लेस हो जाते हो, ठीक है, तो आप लोग ना कभी क्यूरियोसिटी से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखा होगा, तो लोग मीन सैलरी, है ना, मीन सैलरी, मीडियम सैलरी और मोड ऑफ सैलरी बताते हैं। कई जगह मोड नहीं बताते, बट बहुत जगह बताते भी है।
अगर आप देखो तो मीन सैलरी का क्या मतलब है, मान लो कि अगर आप लोगों के बैच का मीन सैलरी मान लिया जाता है 6.2 लाख, ठीक है। 6.2 लाख अगर मीन सैलरी है तो इससे क्या पता चल सकता है, मान लो कि गवर्नमेंट जो है फ्लैट 15% इनकम टैक्स लेती है, तो मीन सैलरी से ये पता चल जाएगा ना कि आपके पूरे बैच से सरकार को कितना इनकम टैक्स मिलने वाला है, ये तो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। मैं अभी कोई स्लैब वगैरह कुछ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका पूरे बैच का एवरेज सैलरी 6.2 लाख है और एक जो क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि 15% इनकम टैक्स होगा तो इसका 15% आप निकाल के बता सकते हैं ना कि आपका पूरा बैच ऑन एन एवरेज इतना इनकम टैक्स पे करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ। मीडियम सैलरी क्या होती है, मीडियम सैलरी मान लो कि आपका आता है मान लो 5.75, तो मीडियम सैलरी 5.75 ये बताता है कि अगर आप अपने क्लास के बिल्कुल बीच में आए हैं ना, मान लो कि 45 बच्चे हैं और आप 23rd है ना, एकदम बीच वाले पोजीशन पे है कि आपसे पीछे भी 22 बच्चे हैं और आपसे ऊपर भी 22 बच्चे हैं, है ना, और आप 23rd में एकदम बीच में, और सबको जो है हम अज्यूम करते हैं कि सैलरी जो है पे के हिसाब से, मतलब क्या कहते हैं क्लास के परफॉर्मेंस के हिसाब से मिल रही है। तो एक बच्चा जो एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, उसको ये लगेगा कि अगर मैं क्लास के बीचों बीच परफॉर्म करता हूँ तो मुझे लगभग इतने का पे मिल सकता है इस कॉलेज से, ठीक है। और मोड सैलरी क्या बताएगी, मोड सैलरी बताएगी कि वो क्या, मान लिया कि मोड सैलरी है 5.5, तो मोड 5.5 लाख पर एनम, है ना। तो मोड सैलरी ये क्या किसके काम की हो सकती है, मोड सैलरी काम की हो सकती है रिक्रूटर्स की, है ना, रिक्रूटर्स, यानी कि कंपनीज ये देखेंगी कि ज्यादातर बच्चे जो हैं, ये मोड का मतलब क्या हुआ जी, सबसे पॉपुलर, मतलब कि बच्चे का अलग अलग बच्चे का प्लेसमेंट अगर देखा है तो किसी का आया होगा 4.9 पे, कोई गया 5.2 पे, है ना, लेकिन 3 4 5 6 बच्चे चले गए 5.5 पे, है ना, कई सारे बच्चे किस पे प्लेस हो गए 5.5, तभी तो ये 5.5 मोड सैलरी है। तो इससे क्या पता चल रहा है रिक्रूटर्स को कि ज्यादातर बच्चे जो है 5.5 पे जाते हैं, तो हमें भी इसी के आसपास का देना चाहिए, हमें मीन और मोड से बहुत मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे 5.5 के पास आसपास ले लेते हैं ऑफर, कंपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमने 5.5 भी दे दिया, यही से थोड़ा कम ज्यादा भी दे दिया तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये है मीन, मीडियन और मोड का एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू, ठीक है। एक रियल वर्ल्ड में आप इन तीनों, ये तीनों डेटा तीन अलग अलग क्या कहते हैं पार्टीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हमने देखा है ना। अब मैंने क्या बोला कि ये सारा जो हमने देखा है ये अभी तक देखा क्या, अनग्रुप डेटा के लिए देखा ना, ये अनग्रुप है, ऐसे ही 5 6 नंबर है, उसका मीन निकालने बोल दिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन स्टैटिस्टिक्स में तो मोस्टली क्या होता है कि हमें ग्रुप डेटा मिलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं देखेंगे। अच्छा मान लो कि एक शू का शॉप है ना, एक जूते का दुकान है, तो अलग अलग जूते जो होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के अगर जूते की बात की जाए, है ना, तो मान लो कि नंबर 5 के उस दुकान में 10 जूते हैं, है ना, नंबर 6 नंबर के 20 जूते हैं, 7 नंबर के 25 जूते हैं, 8 नंबर के 40 जूते हैं, 9 नंबर के 22 है, और 10 नंबर के 15 जूते हैं, ठीक है। अगर अब मैं, ठीक है, आप लोग सब समझते हो, है ना, अब कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। आप लोग सब समझते हो कि मोड का मतलब किससे लेना देना है, पॉपुलैरिटी से,
तो ग्रुप डेटा में जहाँ पे डेटा जो है अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है, ग्रुप डेटा यहाँ पे क्लास अलग अलग क्लास में डेटा डिवाइडेड है ना, वहां पे मोड कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो है ना, एक तरीके से अलग अलग जूते जो अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है ना, जूते, और वो क्लास क्या है? जूते का साइज। 5 नंबर के 10 जूते हैं, 6 नंबर के 20 जूते हैं, 7 नंबर के 25 हैं, 8 नंबर वाले जूते कितने? 40 पेयर हैं, 9 नंबर के कितने पेयर हैं? 22, और 10 नंबर के 15। तो अगर मैं पॉपुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप लोग कहोगे ना कि सबसे पॉपुलर ये आशीष। सर पीछे वाला एक बार स्लाइड सर फिर से बताइएगा, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। अच्छा, मैं कर देता हूँ अभी इसको कंप्लीट कर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे अभी आप लोग तो एडमिट करोगे ना कि जो 40 क्या कहते हैं 40 जिसके लिए है ना, 8 नंबर वाले जूते के लिए, तो आप कह सकते हो कि 8 नंबर का जो जूता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तभी ये दुकान वाले ने खरीद के रखा है, हो सकता है बिकता ज्यादा होगा, है ना। तो जो यहाँ पे मॉडल साइज होगा, मॉडल साइज या मोड ऑफ शू साइज, वो क्या होगा? 8 होगा, है ना, क्योंकि 8 नंबर का क्या कहते हैं वो ये होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना। तो 8 नंबर का जो जूता है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मॉडल साइज होगा ये होगा, है ना। सारे जूतों के साइज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी है, इस वाले। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप किया गया है डेटा, है ना, अलग अलग क्लास में, तो वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास, ठीक है, क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। पिछला कोई पूछ रहा था, इस स्लाइड, पिछले स्लाइड में हम लोग कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ यही देखा कि अब अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग कैसे मोड निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सिर्फ यही बात कही कि अगर मैं आप ये सारे मतलब जो अभी तक हमने टॉपिक देखा, मीन मीडियन मोड, उसको मैंने रियल वर्ल्ड, है ना, आपके सैलरी वाले पर्सपेक्टिव से आपको कंपेयर करके बोला, है ना, कि अलग अलग वैल्यू, है ना, आपकी मेन सैलरी, मीडियम सैलरी और मोड सैलरी का मोड किसके किसके काम आ सकता है ना। तो हमने देखा कि मीन सैलरी जो है गवर्नमेंट के काम आ सकता है, गवर्नमेंट ही इवेलुएट कर सकती है कि ये कॉलेज से हमको जो बच्चे पास आउट होंगे तो हमको उनके सैलरी से कितना इनकम टैक्स मिलेगा। मीडियम सैलरी से किसको फायदा हो सकता है? एक बच्चा जो अपने आप को एवरेज समझता है और एडमिशन लेना चाहता है कॉलेज में, उसको लग सकता है कि अगर मैं बीच बीच में भी रह गया तभी तो मुझे एटलीस्ट इतना पे मिल सकता है। और मोड सैलरी आपको क्या बताएगी कि जो कंपनीज हायर करना चाहती हैं उनको ये लगेगा कि यार सबसे ज्यादा बच्चे तो इस सैलरी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इसके आसपास दे दिया तो हमारा ऑफर बच्चे एक्सेप्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो तो यही बात हमने कही कि मोड का लेना देना है पॉपुलैरिटी से, और मोड ही आज हम पढ़ रहे हैं। ये सारे जो है अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा जो है अब हम देख रहे हैं। तो इसमें अभी हमने क्या देखा कि शूज थे अलग अलग, तो शू साइज जो है हमें निकालना था, तो हमने देखा कि जो सबसे पॉपुलर शू साइज है ना, वही क्या कहते हैं कि मोड होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है ये शू का नंबर है, ये कोई क्लास में डिवाइडेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये दिया हुआ है शू साइज 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, ऐसे नहीं दिया हुआ, आपको एग्जैक्ट शू का नंबर पता है ना। लेकिन तब क्या होगा जब आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं पता होगी, तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे, फिर एक एग्जांपल लिखेंगे और उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो विल राइट दी फॉर्मूला।
तो मोड का जो फॉर्मूला है इट इज L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बोलो कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। बी पेशेंट। एल क्या है, सबसे पहले एल दिख रहा है ना जी। एल क्या है, एल है जैसे उसमें हो रहा था लोअर लिमिट, वैसे ये यहाँ पे भी क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आइडिया तो आपको अभी लग गया होगा ये जूते वाले एग्जांपल से, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा, अभी एग्जांपल सॉल्व क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 1 क्या है कि द डिफरेंस between the frequency of the model class and the frequency of pre-model class। ठीक है, तो मान लो कि है ना, टेबल ऐसे दिया हुआ है ना, ए से बी, ठीक है, बी से सी। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी F1 है, इसका फ्रीक्वेंसी F2 है, इसका फ्रीक्वेंसी F3 है। ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या होगा, F2 माइनस F1। F2 और F1 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा 1। अगर बी से सी के बीच ये अगर क्लास जो है मॉडल क्लास है, इसका मतलब समझ ही रहे हो ना, F2 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। मैंने बोला मॉडल क्लास वही होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो F2 F1 का डिफरेंस ही डेल्टा 1 होगा। और डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 होगा F2 और F3 के बीच का, है ना। तो लिख लेते हैं, डेल्टा 2 विल बी द, मुझे कंफ्यूजन लग रहा होगा, बी पेशेंट। हम लोग एग्जांपल डिस्कस करें तो आराम से क्लियर हो जाए, बहुत सिंपल चीज है ये। एंड पोस्ट मॉडल क्लास, है ना। तो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 है
मॉडल क्लास ये बी से सी के बीच वाला अगर मॉडल क्लास है तो इसका फ्रीक्वेंसी और पिछले वाले का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डेल्टा 1 होगा, और डेल्टा 2 क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी और अगले वाले के फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस डेल्टा 2 होगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्लियर हो गया। अब आई क्या है, आई वही है जो वहां पे था, जो मीडियन में था, वही चीज है। दी साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास का साइज अगर 2 है तो 2 होगा, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 होगा, है ना। मान लो कोई टेबल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। और ये टेबल है, और मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं 3, 5, 9, 2 और 1, है ना। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा होगा जी, मॉडल क्लास ये होगा, है ना। तो और एल क्या होगा, एल क्या बोल रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो एल हो जाएगा यहाँ पे 20। ये मॉडल क्लास अगर है तो लोअर लिमिट क्या है जी, 20 है ना। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 1 होता है दिस माइनस दिस प्रीसीडिंग, है ना। तो 9 माइनस 5 कितना होता है, 4। और डेल्टा 2 क्या होगा, 9 माइनस 2, है ना, पोस्ट। यानी मॉडल क्लास के बाद वाले का डिफरेंस डेल्टा 2 होगा। तो 9 माइनस 2 क्या होता है, 7। और आई यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू होगा 10। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे, उससे क्लियर और हो जाएगा। अभी आपको वैल्यू तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी आपने देख ही लिया है। तो लेट अस डू एन एग्जांपल, है ना। कंपनी और कंपनी के सेल्स फिगर का हमारे पास कुछ डेटा है, तो हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, अगर नोट I'll give you a minute. Note everything. This formula. Note down this formula and all these things, and then we'll proceed to example. फिर से मैं बता दूं, ठीक है। एल जो है हमने क्या बोला कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल साइज होता है। मॉडल साइज इस टेबल में हमने कैसे निकाला जी, ये वाला जो क्लास था 0 से 10, 10 से 20, है ना। मान लो कि ये वही है ना। एक कोई प्लेयर है जिसका कि हमारे पास अलग अलग स्कोर है ना। 0 से 10 के बीच में कब आउट होता है, 10 से 20 के बीच में कितनी बार आउट हुआ, 20 से 30 के बीच में कितनी बार आउट हुआ, वही वाला टेबल है ये। तो 9 बार वो 20 से 30 के बीच में आउट होता है, तो ये उसका मॉडल क्लास जो होगा वो 9 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इसी बीच में आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एल वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एल है। डेल्टा 1 क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। और डेल्टा 2 क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल एंड पोस्ट मॉडल क्लास। तो प्री मॉडल ये है और पोस्ट मॉडल ये है। तो 9 से 5 का डिफरेंस निकाल के आपका डेल्टा 1 4 आएगा और डेल्टा 2 क्या आएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 7। ठीक है, तो आपको डेल्टा 1 निकल जाएगा, डेल्टा 2 निकल गया, एल पता है, और आई तो 10 ही है। ठीक है, मॉडल क्लास का क्या डिफरेंस है, 30 और 20 नहीं है। तो यहाँ से हम मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमें उसके सारे इनिंग का एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता है। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो सबसे ज्यादा बार कितने रन पे आउट हुआ है, लेकिन हमें ग्रुप में डेटा पता है कि वो इस से इस रेंज के बीच में इतनी बार हुआ, इस से इस रेंज के बीच में। तब
जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किस स्कोर पे कितनी बार आउट हुआ, तब हम मोड कैसे निकालते हैं। अदरवाइज तो हम क्या निकालते हैं, देख लेते हैं किस रन पे कितनी बार सबसे ज्यादा आउट हो रहा है और बोल देते हैं यही मोड है। लेकिन अगर ग्रुप में आपके पास दिया हुआ है तब आप कैसे निकालते हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। I hope everyone would have noted down. Let us write an example. ठीक है, 100 कंपनी से सेल्स का हमारे पास डेटा है और ये ग्रुप डेटा है। सेल्स नंबर ऑफ कंपनी, तो वो सारी कंपनी जिसका सेल 60 से 62 लाख के बीच में होता है, ऐसी कितनी कंपनीज है? 12। बासठ से 64 कितनी कंपनीज है? 18। 64 से 66 कितनी कंपनीज है? 25। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ वो कर दिया, कौन सी लिखता है, एक क्लास मैंने छोड़ दिया एग्जाम्पल। फिर बिलो 60 है ना, 60 से कम कितनी कंपनीज का है? 12 कंपनीज का सेल 60 लाख से कम है। ठीक है, एंड 60 से 62 18 कंपनीज का सेल 60 से 62 के बीच में है। 62 से 64, ठीक है, अलग अलग क्लास लिख लेते पहले, 64 से 68 और 66, कंफ्यूजन नहीं होगा, 66 से 68, ठीक है। देन 68 टू 70, 70 टू 72 है ना, ये सेल्स का फिगर है ना, कितने लाख का सेल्स होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ कंपनीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे 12 या 18। नंबर ऑफ कंपनी जिनकी सेल जो है 62 लाख से 64 लाख रुपए के बीच में हुई है, लिख लेते हैं रुपीज लाख। पच्चीस, 30, 10, 3 और 2 है ना। तो अलग अलग रेंज में जो है कितनी कितना सेल हुआ है उसका डेटा हमारे पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करो, है ना। मॉडल क्लास क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये वाला होगा ना मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास आपको मिल गया है, यहाँ से आप एल फाइंड आउट कर सकते हो।
ठीक है। डेल्टा 1 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि मॉडल क्लास और प्रीवियस क्लास के बीच के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। और डेल्टा 2 क्या होगा, मॉडल क्लास और अगले क्लास के बीच का डिफरेंस, है ना। और आई का वैल्यू तो आपको पता ही है, 2 होगा, 66 माइनस 64। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, आप लोगों ने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एल प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है। सो वी आर running out of time. I'll be taking attendance. Yes, Priya Ranjan. Sir, answer will be 64.4, sir. Yes, 64.4 is absolutely correct. So guys, इसको करते हैं डिस्कस, ठीक है। In the meanwhile, ठीक है, I'll be taking your attendance. ठीक है, attendance has been taken. We'll meet in next